हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो कल के दिन में कॉलेजेस का लिस्ट डिक्लेयर हो चुका था और आज हम यहाँ पे कॉलेज का एक बार सीट मैट्रिक्स को समझ लेते हैं, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि सीट मैट्रिक्स अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम है कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर दिया, क्या इनिशियल्स दिया, उसको सब समझ लेते हैं हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स समझने से पहले हम एक बार आपका जो मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आया हुआ है, उसको एक बार समझ लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम देखें तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे नीचे है कि जो बोलता है कि यू आर एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग कोर्सेज। एक है बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीबीएम, बीसीए एंड एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्सेज। तो यहाँ पे दो मेरिट लिस्ट नंबर्स आपको मिल रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 2 से 3 अलग अलग मेरिट लिस्ट नंबर्स हैं। पहला जो है यहाँ पे है, आपको दिखाई देता है, दैट इज़ फॉर द जनरल मेरिट लिस्ट नंबर। ओके, ये जनरल मेरिट लिस्ट नंबर है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको मिलता है दैट इज़ द यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट लिस्ट नंबर एंड फिर आपको ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट नंबर मिलता है। ये क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि जो जनरल मेरिट लिस्ट नंबर है, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर है, इसका मीनिंग है कि आपका महाराष्ट्र में क्या मेरिट लिस्ट, आपकी रैंकिंग क्या है। ओके, महाराष्ट्र में रैंकिंग क्या है। उसके बाद में मुंबई, ये जो यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट नंबर है, इसका मीनिंग है कि आपका यूनिवर्सिटी, जैसे कि ये कैंडिडेट का यूनिवर्सिटी, अगर इसने एचएससी को पास किया फॉर एग्जांपल मुंबई से, तो इसका जो बेस यूनिवर्सिटी या फिर होम यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, तो इसका होम यूनिवर्सिटी सेट हो गया है एज, ओके, उसका होम यूनिवर्सिटी जो है दैट इज सेट एज मुंबई यूनिवर्सिटी। तो इसका ये यहाँ पे मेरिट लिस्ट नंबर है 5920। ओके, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट मतलब कि इंक्लूडिंग द महाराष्ट्र कैंडिडेट्स प्लस साथ में ओएमएस कैंडिडेट्स, इनको इंक्लूड करके जो मेरिट लिस्ट नंबर बन रही है, रैंकिंग बन रही है, वो यहाँ पे दिया गया। एंड सिमिलर थिंग यहाँ पे बीसीए एंड एमसीए के लिए भी दिया गया है आपको। ओके, सो इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग कि यहाँ पे भी स्टेट मेरिट लिस्ट, होम यूनिवर्सिटी एंड फिर ऑल इंडिया। तो इस तरीके से आपके मेरिट लिस्ट नंबर्स हैं। अब इसके तरफ से इसके बाद में अगर हम देखें कॉलेजेस का, तो कॉलेजेस का अगर हम सीट मैट्रिक्स देखें तो सब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। हम सभी चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे वन बाय वन। सबसे पहली चीज़, ये जो कोड दिया गया है, दिस इज़ नथिंग बट अ कॉलेज कोड। ठीक है, ये कॉलेज का कोड है। ओके, कॉलेज कोड है ये। ओके, आपका ये प्रेफरेंस कोड नहीं है, ये कॉलेज का कोड है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो ये जो आपको यहाँ पे दिया गया है, दिस इज़ द कॉलेज नेम, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पता ही होगा सभी लोगों को, बताने वाली चीज़ नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ। अनएडेड, इट मीन्स दैट कि अनएडेड का मीनिंग है कि कॉलेज जो है दिस इज़ एन प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, एडेड होगा तो दैट मीन्स कि वहाँ पे गवर्नमेंट फंड्स वगैरह उनको, मतलब इट्स काइंड ऑफ एन गवर्नमेंट कॉलेज। ऑटोनॉमस है ये कॉलेज, साथ में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इसके अंदर गुजराती मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को मेंशन आउट किया गया। अब देखिए कुछ कॉलेजेस हो सकते हैं जहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ कॉलेजेस में रिलीजियस माइनॉरिटी भी मिल सकती है, रिलीजियस माइनॉरिटी भी वहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर रिलीजियस माइनॉरिटी होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम के लिए या फिर क्रिश्चियन के लिए, तो वो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन आउट रहेगा। अब एक चीज़ जो आपके लिए समझने वाली बात है कि माइनॉरिटी जब भी लगती है, माइनॉरिटी, तो अगर माइनॉरिटी है मिल रहा कॉलेज में, तो माइनॉरिटी है तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, माइनॉरिटी अगर है तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन है तो माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों, कि एक चीज़ रहेगी तो दूसरी अवेलेबल नहीं रहेगी उस कॉलेज में। ओके, तो इस कॉलेज में कौन सा माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, जो कि गुजराती लोगों के लिए है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखो कॉलेज का जो प्रेफरेंस कोड है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, प्रेफरेंस कोड, वो ये है। ये प्रेफरेंस कोड है किसके लिए, मीठी बाई कॉलेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर बीएमएस, तो इसका प्रेफरेंस कोड ये है। प्रेफरेंस कोड, चॉइस कोड, जो भी हम कहें, तो प्रेफरेंस कोड जब भी होगा तो ये दो कैटेगरी में है हमारे पास में। एक है जनरल चॉइस कोड। ठीक है, दूसरा है हमारा TFWS का चॉइस कोड। ओके, सो एक है जनरल एंड दूसरा है TFWS चॉइस कोड। ओके, नेक्स्ट, अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको फिल आउट करना है। अगर आप दोनों ही कैटेगरी में फिल आउट करना चाहते हैं तो दोनों कैटेगरी में दोनों ही कोड्स को आपको फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि इसका जो टोटल सीट इनटेक है, SI स्टैंड्स फॉर सीट इनटेक। तो सीट इनटेक टोटल जो इसका है दैट इज़ 120। ओके, 120 इज द टोटल सीट इनटेक। ओके, तो टोटल जो सीट इनटेक है 120 है, जिसमें से कैप राउंड में 96 सीट्स अवेलेबल है, और इंस्टीट्यूशनल राउंड दैट मीन्स कि मैनेजमेंट कोटा,
मैनेजमेंट कोटा वगैरह में जो सीट्स हैं वो 24 होंगे, या फिर ये नो कैप राउंड के थ्रू जाएंगे। ओके, इंस्टीट्यूट इसका केयर खुद करेगा कि किस तरीके से फिल आउट होते हैं, किस तरीके से फिल आउट नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें फिल उसमें खुद इंस्टीट्यूट अपना देखेगा। कैप राउंड प्रोसेस में 96 सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो हर कॉलेज का इसी तरीके से रहेगा, कुछ सीट इनटेक रहेंगे, कुछ कैप राउंड के थ्रू जाएंगे, कुछ इंस्टीट्यूशनल जाएंगे, कुछ कॉलेजेस में विदाउट इंस्टीट्यूशनल भी सीट्स जाती हैं। अब एमएस का मीनिंग होता है दिस, ये जो सीट्स हैं ये महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए है। ओके, महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए सीट्स हैं। माइनॉरिटी मतलब कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी लग रही है वो सीट्स यहाँ पे दी गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स मतलब कि ओएमएस स्टूडेंट्स के लिए, ओके, ओएमएस स्टूडेंट्स के लिए ये सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से सीट बाइफर्केशन है। अब उसके बाद में हम लोग थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, तो नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे कैटेगरी दिया है, इसमें जनरल एंड लेडीज़। जनरल का मीनिंग कि इसमें बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों आ सकते हैं। लेडीज़ का मीनिंग है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स, ओके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। तो इसमें देखो स्टेट लेवल बोला जा रहा है, स्टेट लेवल यहाँ पे बोला है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट नंबर को प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्टेट लेवल वाइज ये मतलब कैटेगरी इनटेक ले रहे हैं, ठीक है। स्टेट लेवल वाइज जब भी बोला है तो वहाँ पे आपका स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट को कंसीडर किया जाएगा। तो ओपन में अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी में 21 है और फीमेल्स के लिए 9 सीट्स है। एससी एसटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी लग रहा है। तो अगर माइनॉरिटी रहेगा तो यहाँ पे सब कुछ 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब उसके बाद में हम सब यहाँ पे अगर फिर भी देखें तो जैसे कि अगर होता तो एससी का यहाँ पे दिया गया, एसटी का यहाँ पे, वीजेडीटी का इधर पे है, एनटीबी है, एनटीसी है, एनटीडी है, ओबीसी है, एसईबीसी। जो कॉलेज में माइनॉरिटी नहीं रहेगा उसमें अगर रिजर्वेशन रहेगा, ओके, अगर रिजर्वेशन वहाँ पे रहेगा तो उसमें आपको यहाँ पे सीट्स देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि जनरल एंड फीमेल, जनरल फीमेल इस तरीके से किया गया है यहाँ पे, ओके। पीडब्ल्यूडी का मीनिंग होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसका मीनिंग है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। डीईएफ का मीनिंग है कि डिफेंस कैटेगरी सीट्स हैं, तो इस कॉलेज में पीडब्ल्यूडी की जो सीट्स हैं दैट इज 0। डिफेंस कैटेगरी में देखें तो 0, तो यहाँ पे आपको पीडब्ल्यूडी सीट्स और डिफेंस कैटेगरी की सीट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, इस रो में, ओके। उसके बाद में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितने सीट्स एलोकेटेड हैं इस कॉलेज में, वो है 0। तो यहाँ पे इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो जिसने भी अप्लाई किया होगा तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सीट्स यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब देखो मैंने कहा था कि चॉइस कोड जो है 2 चॉइस कोड्स होते हैं, चॉइस कोड में 2 चॉइस अलग अलग कोड्स हैं। तो जो पहला जनरल चॉइस कोड है वो आपका यहाँ पे दिया गया, और दूसरा जो चॉइस कोड है दैट इज़ फॉर द टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी, वो आपको यहाँ पे दिया गया, ओके। तो ये आपका टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी का चॉइस कोड यहाँ पे है और जनरल कैटेगरी का इधर पे दिया गया है। अब देखो जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो अगर आपने टी एफ डब्ल्यू ऐसा कोड डाला है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो एलिजिबिलिटी होगी फॉर दिस 6, ये जो 6 सीट्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, इसके लिए आपका चेकआउट होगा, ठीक है। आप जनरल में नहीं ऑप्ट कर पाओगे, तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा अगर समझो कि कोई एक मीठी बाइक के लिए ऑप्ट कर रहा है तो पहले टी एफ डब्ल्यू ऐसा कोड डालें, फिर उसके बाद में जनरल का कोड डालें। क्यों? क्योंकि अगर टी एफ डब्ल्यू ऐसा कोड आप डालते हो, समझो इनकेस टी एफ डब्ल्यू कैटेगरी में आपको सीट नहीं मिली, तो आपका नेक्स्ट प्रेफरेंस जो होगा वो जनरल के लिए होगा, तो जनरल में फिर आपको मिल जाएगा सीट, ओके। तो इस तरीके से अगर आप जनरल कैटेगरी में भी जाना चाहते हो तो आप जनरल का कोड डालिएगा। और टीएफडब्ल्यूएस जो लोग डाल रहे हैं, बिकॉज चांसेस वाली बात है टीएफडब्ल्यूएस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो टीएफडब्ल्यूएस अगर कोई डाले तो पहले टीएफडब्ल्यूएस डालेगा, फिर उसके बाद में जनरल डालेगा, बिकॉज अगर इनकेस टीएफडब्ल्यूएस में नहीं मिला तो फिर आपके पास में जनरल में ऑप्शन रहेगा एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफर आउट हो रही हैं, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एच यू है और ओ एच यू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट आ रहा है कि सर एच यू और ओ एच यू क्या है। तो एच यू का मीनिंग यहाँ पे है, जैसे आप सिंपली नीचे भी देख सकते हैं, एच यू का मीनिंग है होम यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका मीनिंग है कि ये होम यूनिवर्सिटी, अब जब होम यूनिवर्सिटी यहाँ पे है तो होम यूनिवर्सिटी में कौन सा मेरिट लिस्ट नंबर चेक होगा, दैट विल बी योर यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट लिस्ट। इसके लिए यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट लिस्ट नंबर चेक होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें ओ एच यू का मीनिंग होता है कि अदर, ठीक है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, ठीक है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पे भी मेंशनड आउट है। तो अदर देन होम यूनिवर्सिटी का मीनिंग है कि अब अगर हम इसका सीट मैट्रिक्स समझें तो इसका टोटल सीट इनटेक 180 है। महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए 75 सीट्स एलोकेटेड है, माइनॉरिटी के लिए 92 सीट्स एलोकेटेड है, और ऑल इंडिया के लिए 13 सीट्स एलोकेटेड, जो कि ओएमएस कैंडिडेट्स हैं। अब ये जो एमएस के जो सीट्स हैं, मतलब कि जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए जो सीट्स है यहाँ पे,
ओके, महाराष्ट्र कैंडिडेट, इनका बाइफर्केशन में क्या है कि होम यूनिवर्सिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये कॉलेज समझो कि मुंबई में है, तो क्या करेगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट जिनका होम यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी, जैसे कि यहाँ पे ये अगर स्टूडेंट मुंबई यूनिवर्सिटी का है तो इसको इस कॉलेज में प्रेफरेंस मिलेगा और इस कैटेगरी में उसको एडमिशन मिलेगा। तो इनका होम यूनिवर्सिटी पे इनका ज़्यादा सीट्स हैं, और अदर देन होम यूनिवर्सिटी मतलब कि ये होम यूनिवर्सिटी में मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फिल आउट किया जाएगा फॉर 52 सीट्स, और 23 सीट्स जो रहेंगे वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी को ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो रही है यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है, पीडब्ल्यूडी बता ही दिया मैंने, और डीईएफ जो है डिफेंस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की सीट्स यहाँ से मिल जाएंगी, और टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब पूरा जो सीट मैट्रिक्स है उसको स्टडी कर सकते हैं अगर आप फिल आउट करना चाहते हैं। तो अब आई होप सो कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो सीट आप जो फिल आउट करना चाहते हैं, ठीक है, चॉइस कोड आप फिल आउट कर सकते हैं अभी फ़िलहाल में। ओके, ऑप्शन अनेबल हो चुका है कैप राउंड 1 के लिए, तो चॉइस कोड को आप फिल कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा, एक वीडियो हमारा आने वाला है जिसमें कैसे फिल करना है, कैसे प्रेफरेंस सेट करना है, तो सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की जाएगी। तो बहुत ही जल्द वो आपको वीडियो आज के दिन में ही मिल जाएगा, तो एक बार उसको देख लेना, फिर उसके बाद में ही आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट रहेगा उसको लॉक करना या फिर उसको पूरी तरीके से ऐड करना। ठीक है, तो वो एक बार देख लेना, बिकॉज बहुत बार गलतियाँ हो जाती हैं जो कि रिकरेक्ट नहीं की जा सकती, वापस से चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा एक बार वो वीडियो देख लेना, उसके बाद में ही आप लोग इसको आगे प्रोसीड करना। ठीक है, सो आई होप सो ऑल द डाउट्स आर क्लियर, एंड इसके बाद भी कुछ रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।